तनख्वाह बढ़ाने का हमारा पूरा इरादा है, हम बढ़ा देंगे, लेकिन नहीं, मुझे खत्म करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप फौरी तौर एक कमेटी बनाएं हाउस मेंबर्स की, उसमें आप एलओपी साहब को रखें, लीडर ऑफ द मेन पार्टीज को रख लीजिए, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी वगैरह, और आप जो पार्लियामेंट का पैटर्न है उसको यहाँ पे लागू करें। पार्लियामेंट के पैटर्न के तहत हर 5 साल ऑटोमेटिकली महंगाई और इन सब चीज़ों को देख के वहाँ पे सैलरी रिवीजन का जो है एक सिस्टम बन जाता है। हम क्यों ना 10-10, 12-12, 13, 14 साल ठहरें और फिर बदनामी भी करें। आप मेहरबानी करके इस कमेटी को तश्कील करके इनसे कहिए कि वो पार्लियामेंट के पैटर्न पे एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं जिससे कि सैलरी रिवीजन का फैसला जो है वो एक ऑटोमेटिक तरीके से हो, ताकि हर 5 साल जो है जहां बाकियों की तनख्वाहें भी बढ़ती हैं वहां एक ट्रांसपेरेंट और ऑटोमेटिक तरीके से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी भी तनख्वाह बढ़े। ये अगर आप करेंगे तो बाकी काम फिर हमारा है, मैं पैसा ढूंढ लूंगा और जो तनख्वाह बढ़ानी होगी वो हम बढ़ा देंगे। पेंशन तो तनख्वाह के साथ बढ़ेगी, और मुझे पेंशन का ज्यादा फिक्र है। पेंशन का मुझे इतना खास ख्याल था नहीं जब तक हम एक्स एमएलए नहीं बने। एक्स एमएलए बनने के बाद पेंशनों का हमें एहसास हुआ। जो यहाँ पहली बार एमएलए बने हैं ना, उनको अभी इस बात का एहसास नहीं है। हारने के बाद जब जाओगे, अल्लाह करे कि वो ज्यादा जल्दी ना हो, लेकिन कभी ना कभी एक रात बैठे, चलिए जब आप रिटायर होके यहाँ से जाओगे तो कभी ना कभी पेंशन पे तो आपको करना होगा। तो उसमें स्पीकर साहब आप पेंशन का भी देख लीजिए। अब सीडीएफ, पीए का हम बढ़ा देंगे। पीए का मैं फाइनेंस से बात करके वो हम बढ़ा देंगे। अब सीडीएफ, आखिर में सिर्फ सीडीएफ के गाइडलाइंस को लेके यहाँ पे शिकायत आई और मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो फिलहाल ताकि इसको हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, मैं डिपार्टमेंट से कह दूंगा कि जो भी एमपी लैड्स के गाइडलाइंस हैं वही एमपी लैड्स के गाइडलाइंस जो हैं ऑनरेबल एमएलएस के सीडीएफ पे लागू हों। उसके बाद अगर कहीं पे इस पे बदलाव लाने की ज़रूरत है, कहीं पे इस पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं आपके साथ बैठ के इसको हम कर लेंगे। और रही बात रकम की, बढ़ाना पड़ेगा। शायद इतना नहीं बढ़ा सकता हूं जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि मेंबर पार्लियामेंट जो है उनको 5 करोड़ मिलते हैं, उनके असेंबली हल्के 10 और 15 से कम नहीं हैं। चलिए 5 करोड़ ना सही, मैं आज 3 से 4 करोड़ कम से कम इसको कर देता हूं। लेकिन कोई नहीं, आप कोई बात नहीं, आप तो बेसिकली क्या होता है, जब हम कहीं पर हमारा नुमाइंदा कोई पैसे दे के आता है, कोई अपोजिशन का बंदा वो इतना कम रेट डाल के उसको टेंडर को ले लेता, फिर वो काम नहीं करता। ये विदाउट टेंडर कर दीजिए। अपोजिशन का बंदा करता है ना। इसमें जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने बात की, मैं शायद पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने 4 करोड़ के काम जो है सारे बिना टेंडर के किए, आप लोग तो बच जाओगे। मेरा नंबर वहाँ ईडी के दफ्तर में आप में से कोई लगाएगा ही लगाएगा, जिसकी मुझे कोई खास शौक नहीं है। अब रही बात जो हम बाकियों के लिए, शायद मैंने कहीं पे देखा कि बाकी रियासतों में एक सीलिंग है, कहीं पे 2.5, कहीं पे 3 लाख, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। मैं डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इसके गाइडलाइंस तय कर लूँगा, ताकि कम से कम अगर छोटे काम ही सही बिना टेंडर के हो पाए तो छोटे काम जो है वो हम कर लेंगे।
क्या नहीं ना, वो तो मैंने आपसे कह दिया ना। मैंने कहा कि हम जो एमपी, जो आप बैठे शबीर साहब, जो एमपी लैड्स के गाइडलाइंस हैं उनमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। आप पूरा साल ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें पहले 3 महीने का नहीं है। अब चलिए, देखिए ना, अब यहाँ खड़े खड़े हम इस स्कीम को ऐसे करें, ये हो नहीं पाएगा फिलहाल। ताकि क्योंकि ना आपने इस शबीर साहब आप बैठे ना, आप बैठिए ना, आप शबीर साहब बैठो, ठीक है। मैंने एमपी लैड्स का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इस साल का पैसा आपको जल्दी ख़त्म करना है। इस साल के पैसे में आपको कैंसर पेशेंट वगैरह नहीं ढूंढने होंगे। इस साल आप एमपी लैड्स का पैसा इस्तेमाल कर लो। आगे जाके जब आपका तजुर्बा होगा, अगर उस तजुर्बे के बाद इसमें कहीं तब्दीली लाने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों के साथ बैठ के इसमें तब्दीली लाऊंगा ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक। अब स्पीकर साहब स्पीकर साहब मैं इस मौके पे अपने डिपार्टमेंट्स के तमाम अफसरों का, स्टाफ का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने मेहनत की इन कट मोशंस के जवाब को तैयार करने में। यकीन करें, पहले तो जब कागजी फाइल होते थे पता नहीं चलता था कि उस फाइल पे दस्तखत कितने बजे हुआ। ये एक अच्छी बात है जो हमने इनहेरिट किया, ये हमने लाया नहीं। ये जो ई फाइलिंग का सिस्टम, मैंने अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया नहीं, लेकिन ये ई फाइलिंग का जो रेवोल्यूशन यहाँ जम्मू कश्मीर में आया है, ये एक अच्छी बात है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। आज फाइलों पे वक्त का स्टैंप लगा होता है। आप यकीन करें स्पीकर साहब, मेरे कट मोशंस के फाइलों का जवाब जब मैं सहरी के लिए उठा, शायद उस पर आखिरी टाइम स्टैम्प कोई 4:45 बजे सुबह मेरे अफसरों ने उस पर वो सिग्नेचर करके मेरे पास भेजे मंजूरी के लिए। मतलब ये कि रात भर ये लोग बैठे रहे, रात भर असेंबली सेक्रेटेरिएट के लोगों ने काम किया। मैं उनकी मेहनत का बेहद शुक्रगुजार हूँ। यहाँ ऑनरेबल मेंबर्स जिन्होंने कट मोशन के तहत कुछ जानकारी हमें भी दिलवाई, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जो ऑनरेबल मेंबर्स ने डिस्कशन में हिस्सा लिया, जो उन्होंने मैंने एक